बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत वकील ने बताया बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म था। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जवाब दिया जेल की वीडियो लिंक एक्टिव नहीं, जेएमएस की वजह से राबता नहीं हो रहा, जेल हुकाम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर नहीं आने दिया जाएगा, उनकी तस्वीर और बयान चलाने पर पाबंदी है। जेल हुकाम के अदम ताउन पर भी तौहीन का केस बनता है। पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिल गया। अली अमीन खंडापुर को तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर की मुकदमात की तफसील से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी रिपोर्ट जमा करा दी गई। इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत का वजीर आला को मुतल्लका अदालतों में पेश होने का हुक्म। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश। बताया सीनियर काउंसिल सेंट्रल जेल अडयाला में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वजीर खारिजा इसहाक डार D8 समिट में शिरकत के लिए कायरा रवाना। तर्जुमा दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़रा कौंसिल की 21वें इजलास में इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। साइड लाइन्स पर इसहाक डार की अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला हैं जिन्हें दौरा चीन की दावत मिली। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए। कहा गया नून लीग खुद को हाईलाइट करवा रही है, जाहिलों की बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना है। चीन में निज़ाम हुकूमत को पार्टी ही चलाती है, इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून चला रही है। अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राबिता नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया। बोले जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई हैं। ये माजी में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे और ना अब हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले मुज़ाकरात से मुतालिक ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी वाज़े कर चुकी, वज़ीर आज़म भी कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके। बानी पीटीआई ने सबको मुस्तरद कर दिया। नतीजा 26 नवंबर वाक़यात की सूरत में आया। हुकूमत पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत से राबते में है, लेकिन ये लोग बेबस हैं। 26 नवंबर के वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए मतावा शुरू कर दिया। नून लीग की कोशिश है मुज़ाकरात आगे न बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। बोले मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की 15 से 20 दिनों में रिहाई की भी बात हुई थी। कोशिश है मुज़ाकरात का जो भी सिलसिला जारी रहा वो फिर शुरू हो। आसिफ जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो हमारे भाई हैं। ऐवान सदर बताए आखिर एतराज क्यों है। ऐवान सदर बताए खिलाफ कानून इक़दाम क्यों उठाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिए। कहा हमने हुकूमत की तरफ से लाया गया ड्राफ्ट मंजूर किया था। 26वीं तरमीम के मौके पर वादा किया गया बिल पास करेंगे और वो किया गया। बोले मदारिस बिल मुतनाज़ा नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है। मनफी गुफ्तगू करना नहीं चाहते वरना मैदान हमारे पास भी है। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सिफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान पहुंचाएगा। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहकीकाती कमेटी हादसे से मुताल्लिक वजीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मकरू कारोबार में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। दफ्तर खारजा ने बच जाने वाले 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी।
यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने आप बीती सुना दी। कश्ती के ना इंजन ठीक थे ना जीपीएस। छोटी सी कश्ती में 84 अफराद सवार थे। बिफरे समंदर में कश्ती कार्गो जहाज से टकरा कर उलट गई। दर्जनों साथी आंखों के सामने डूब गए। कपड़े, मोबाइल समेत सारा सामान बह गया। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का मदारिस बिल एक्ट का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, हमसे बढ़कर कोई मुहिब्बे वतन नहीं, हालात बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं। हम मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 19 और 20 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगी। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस एक दिहाई की तवील मुद्दत के बाद मुनक्किद होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस मुल्क के कानून साज इदारों के माबैन ताउन में इजाफे और कानूनी चैलेंजेस को हल करने के अज़्म का इजहार है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स शिरकत करेंगे। सीटीडी का दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। 16 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर से फितना अल खवारिज का एक दहशत गर्द पकड़ा गया। दहशत गर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। गिरफ्तार दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, IED बम और डेटोनेटर बरामद। दहशत गर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करना चाहते थे। मजीद तफ्तीश भी जारी। शांगला के इलाके में दहशत गर्दों का पुलिस पर हमला। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला गनानगर चौकी पर किया गया। शहीद एहलकारों में ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शामिल। जख्मी एहलकारों को बडगराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार। 100 इंडेक्स में 848 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 1,17,000 की हद भी उबूर कर ली। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 278 रुपए 20 पैसे का हो गया। जाती फायदे के लिए ओहदा नहीं चाहा, आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत पर यकीन रखा। मुल्क अब दहशत गर्दों के हाथ में है। शाम के मासूल सदर बशारुल असद का पहला मुबैना बयान सामने आ गया। रियासत दहशत गर्दों के हाथों में चली जाए और मायने खैज किरदार अदा करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो ओहदे पर रहना बेमायनी हो जाता है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा जंग के बारे में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से अच्छी गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू से कहा कि 20 जनवरी को आ जाऊंगा, इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक मरतबा फिर धमकी दे डाली। कहा, हमास को कह चुका हूं कि अगर मेरे मनसब संभालने से कबल इसराइली यरगमालियों को रिहा ना किया गया तो एक कयामत टूट पड़ेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज पोर्ट में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पूरी उम्मीद। कहते हैं, वनडे में हमारा अच्छा रिदम है, इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जनूबी अफ्रीका के T20 सीरीज न खेलने वाले अहम प्लेयर्स वनडे टीम में वापस आ गए। और मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी का राज। अफगानिस्तान से आने वाली हवाओं ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। वादी ज़ियारत और शीलाबाग में दर्जा हरारत -10 डिग्री को छू गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड। इसकरदू, गिलगित अस्तोर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में 0, लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में यख बस्ता हवाएं, दर्जा हरारत 10 डिग्री तक जा पहुंचा।